नमस्कार, जय माँ कामाख्या। माँ लक्ष्मी जी को खुश करने का दिन आ गया है, जो कि है शरद पूर्णिमा, जिसे हम कोजागरी लक्ष्मी पूजा भी कहते हैं। कोजागरी यानी इस दिन यानी इस रात्रि को माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए हम पूजा पाठ तो करते ही है, साथ ही इस रात्रि में जागरण करने से माता लक्ष्मी से हमें बहुत सारे सुख और आशीर्वाद प्राप्त होता है। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन ही माता लक्ष्मी का प्राकट्य समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। यानी कि कह लीजिए ये जो शरद पूर्णिमा है ये माता लक्ष्मी का जन्मदिन है या फिर प्राकट्य दिवस है। और इस दिन यानी शरद पूर्णिमा के दिन हम बहुत सारे विधि विधान करके सिंपल विधि विधान करके माता लक्ष्मी को खुश कर सकते हैं। लेकिन माता लक्ष्मी के साथ साथ अगर हम विष्णु जी का आवाहन, विष्णु जी का पूजा नहीं करते हैं, तब माता लक्ष्मी हमें कभी भी आशीर्वाद नहीं देती है। इसीलिए माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए नारायण जी सहित माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो इस साल यानी 2024 को शरद पूर्णिमा पड़ रहा है 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को रात 8:45 यानी 8:45 को पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगा। लक्ष्मी जी की पूजा पूर्णिमा के दिन हम रात के समय ही करते हैं, इसीलिए इस दिन उदया तिथि से पूर्णिमा तिथि तो नहीं है, लेकिन पूर्णिमा रात से शुरू हो रहा है। इसीलिए कोजागरी पूर्णिमा, लक्ष्मी पूर्णिमा हम 16 अक्टूबर को ही मनाएंगे और जो भी व्रत रखेंगे 16 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। तो चलिए अब जानते हैं कि लक्ष्मी पूर्णिमा के दिन यानी कोजागरी पूर्णिमा के दिन हम क्या क्या कर सकते हैं ताकि माता लक्ष्मी हमसे खुश हो जाए। तो ये रात्रि होता है जागरण करने का। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक में भ्रमण करती रहती है और हर घर में जाके देखती है कि माता लक्ष्मी को रात के समय कौन पूजा कर रहा है, कौन माता लक्ष्मी को नारायण सहित याद कर रहा है और आवाहन कर रहा है। इसलिए इस रात्रि को जागरण करना, माता की पूजा करना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। शरद पूर्णिमा यानी कोजागरी पूर्णिमा के रात्रि चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ आकाश में जगमगाता है और अपनी रोशनी के साथ अमृत बरसाता है। तो अगर आपके पास क्रिस्टल से किसी भी प्रकार से, चाहे वो ब्रेसलेट फॉर्म में हो या फिर रॉक क्रिस्टल्स हो, आप उन क्रिस्टल्स को चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हो। या फिर आपके पास टैरो कार्ड्स है, आप टैरो रीडर हो, तो आप टैरो कार्ड्स को भी चंद्रमा की रोशनी में आप रख सकते हो। लेकिन टैरो कार्ड्स हो या फिर क्रिस्टल्स हो, अगर आप चंद्रमा की रोशनी में रख रहे हो तो नीचे एक कपड़ा जरूर बिछाइएगा। कपड़ा रख के ही, कपड़े के ऊपर ही आप क्रिस्टल्स को और टैरो कार्ड्स को आप रख सकते हो। और टैरो कार्ड्स रख रहे हो तो डेक को, टैरो कार्ड्स को पूरा बिछाना चाहिए ताकि एक एक कार्ड में चंद्रमा की रोशनी जो है वो समाहित हो जाए। इससे आपके टैरो कार्ड्स और आपके क्रिस्टल्स एनर्जाइज हो जाएंगे। और आप में से तो बहुत लोग जानते ही होंगे कि शरद पूर्णिमा वाले दिन खीर का भोग माता लक्ष्मी को लगाने से माता लक्ष्मी खुश होती है। साथ ही अगर खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखा जाए, उसके बाद उस खीर का सेवन घर परिवार में बांट के खाया जाए तो उससे बहुत सारे लाभ हमें मिलता है। लेकिन उस खीर में अगर थोड़ा सा केसर मिला दिया जाए तो इससे भगवान श्री हरि विष्णु जी का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। साथ ही कोजागरी पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा के दिन ये माना जाता है कि धान का गुच्छा घर में लाने से माता लक्ष्मी का स्थिर निवास हमारे घर में होता है। तो धान का गुच्छा अगर आप लक्ष्मी पूर्णिमा के दिन ला रहे हो तो लक्ष्मी माता के चरणों में सबसे पहले अर्पण कीजिएगा। पूरी रात उसी तरह माता लक्ष्मी के चरण में उस धान के गुच्छे को रख दीजिएगा और फिर पिछले दिन उस धान के गुच्छे को आप अपने घर के मुख्य द्वार पे आप उसे लटका कर रख सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी का निरंतर हमारे घर में वास रहता है। साथ ही शरद पूर्णिमा के दिन हम यहाँ चावल के आटे से या तो कभी कभी सूखे आटे से या फिर पानी में घोल के रंगोली बनाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि चावल के आटे से ही रंगोली बनाना है, लेकिन चावल के आटे से रंगोली बनाना बहुत शुभ होता है। अगर आपके पास कोई भी किसी भी प्रकार की रंगोली है तो शरद पूर्णिमा वाले दिन सुबह आप जरूर रंगोली
बनाइए, क्योंकि माता लक्ष्मी को ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा पसंद है। शरद पूर्णिमा यानी कोजागरी पूर्णिमा की रात्रि चंद्रमा का दर्शन करने से बहुत ज्यादा शुभ तो होता ही है, साथ ही आंखों की रोशनी में इससे बहुत फर्क पड़ता है। लगातार बिना पलक झपकाए अगर चंद्रमा को देखा जाए कुछ मिनटों के लिए तो माना जाता है कि आंखों की रोशनी बेहतर होती है। और साथ ही हमारे यहाँ एक मान्यता ये भी है कि इस दिन शरद पूर्णिमा के दिन नारियल का जो पानी है, नारियल की पानी को आंख में, जैसे हम आई ड्रॉप्स लेते हैं ना, उस तरह अगर एक बूंद नारियल का पानी आंखों पे लेते हैं तो उससे भी आंखों की जो रोशनी है वो तेज होने लगती है। शरद पूर्णिमा के दिन खीर का भोग लगाना बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है, माता लक्ष्मी खुश हो जाती है। लेकिन क्या आपको पता है शरद पूर्णिमा वाले दिन जो पोहा होता है, पोहे को नारियल के साथ मिलाकर, यानी पिसा हुआ नारियल के साथ पोहे को पानी में धो के उसे मिक्स करके, नारियल के साथ मिक्स करके अगर माँ लक्ष्मी जी को भोग लगाया जाए तो इससे भी माँ लक्ष्मी बहुत ही ज्यादा खुश होती है और प्रसन्न होती है, क्योंकि ये जो भोग है ये माता लक्ष्मी को बहुत ज्यादा प्रिय होता है। और पूर्णिमा के दिन यानी कोजागरी पूर्णिमा के दिन हम यहाँ माता लक्ष्मी को ऐसे ही भोग लगाते हैं। खीर का तो भोग लगाते ही है, साथ में पोहे के साथ, भिगे हुए पोहे के साथ पिसा हुआ नारियल, उसमें थोड़ा सा चीनी या मिश्री मिलाकर माँ लक्ष्मी को भोग लगाते हैं। तो मंत्र कौन सा पाठ करेंगे माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कोजागरी पूर्णिमा लक्ष्मी पूजा के दिन? माता लक्ष्मी जी का जो गायत्री मंत्र है, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात, इस मंत्र का जब कमल गट्टे की या फिर स्फटिक की माला से 108 बार यानी एक माला कम से कम इस रात्रि जप करना चाहिए। ये लक्ष्मी जी का गायत्री मंत्र है, साथ ही इसमें विष्णु जी का भी नाम आता है। एक ही साथ नारायण और लक्ष्मी जी का मंत्र इसमें समाहित हुआ है, इसलिए इस मंत्र का जप आपको करना ही चाहिए। और गायत्री मंत्र के लिए कोई भी किसी भी प्रकार की दीक्षा की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो चलिए, कोजागरी पूर्णिमा लक्ष्मी पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए इस वीडियो से विदा लेते हैं। धन्यवाद।